नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। दिवाली शुभ मुहूर्त ट्रेड पे जी बिजनेस पे शाम के 6 बजे से 7 बजे तक एक शो आता है दिवाली के दिन, जिस दिन जी बिजनेस के हेड श्री अनिल सिंघवी जी एक स्टॉक पिक करते हैं। वो स्टॉक वो साल भर के राय के लिए देते हैं, जिसमें 1 साल से ज़्यादा बना रहा जा सकता है। आज दिवाली के दिन श्री अनिल सिंघवी जी ने जो स्टॉक पिक किया है वो है आरती इंडस्ट्रीज। क्या है ये आरती इंडस्ट्रीज, कैसा है इसका चार्ट, कैसी है ये कंपनी, पूरा डिटेल लेके इस वीडियो में आए हैं। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी डेटा हम दिखाएंगे वो हम इंटरनेट से लेके आए हैं। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले अपना डिटेल एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। इस वीडियो को आप एजुकेशनल वीडियो की तरह देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप ये हमारा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स को यूज़ करिएगा बताने के लिए कि आपको इस वीडियो पे क्या अच्छा लगा। अगर कोई और स्टॉक है जिसमें कि आप देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन स्टॉक्स को भी हम कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का स्टॉक। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट देखते हैं। 1 ईयर का डेटा देख रहे हैं हम। 1 ईयर का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। तकरीबन 21 दिसंबर से देखिए, जो इसका लास्ट डिप आया उसके बाद से इसकी ग्रोथ कंटिन्यूअस रही है। ये हाई पे तकरीबन 29 अप्रैल को 768 को टच किया था। हालांकि उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था, फिर भी उसके बाद भी ये इसने एक यहाँ पे रेड कैंडल बनाया था और 764 को टच किया था। इस समय इसका स्टेटस नीचे की तरफ जा रहा है। अगर पैटर्न देखें तो हमेशा के पैटर्न में ये नीचे जाता है और उसके बाद एक ये ऊपर आता है। यहाँ पे इस ट्रेंड को हो सकता है ये फॉलो करे, पर ये जो ट्रेंड है, जो चार्ट है, ये ज्यादा लंबा नहीं दिखता, इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं दिखता, तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इसके नीचे आने की है। यहाँ पे जो इस समय ट्रेड कर रहा है वो 525 पे ट्रेड कर रहा है। ये नीचे जा चुका है तकरीबन 481 समझ लीजिए, तकरीबन ये नीचे गया है, और फिर यहाँ पे ये एक रीबैलेंसिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इसका ट्रेंड दोनों साइड हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है। ज्यादा पॉसिबिलिटी इसके नीचे जाने की है। वॉल्यूम एकदम निल है इस अकाउंट के ऊपर, इस स्टॉक के ऊपर, और ज्यादा चांसेस है कि ये नीचे की तरफ ट्रेंड करेगा। अगर ये यहाँ पे आप परचेज करने का सोचते हैं तो पहला जो आपको मिल सकता है रेजिस्टेंस, वो 536 पे मिल सकता है, तो लेवल आपका 536 हो सकता है। उसके बाद थोड़ा बहुत इंक्रीज को देखें तो एक बड़ा लेवल जो बनता है वो 560 है। तो 560 तक बनते बनते ये टूटने के चांसेस इसके बहुत प्रबल हैं। अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बुलिश हैं या फिर आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर बुलिश हैं, तभी इस स्टॉक के अंदर जाना एडवाइसेबल होगा, क्योंकि इस समय इस आरती इंडस्ट्रीज का समय ठीक नहीं चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये एक पैटर्न बनाएगा जहां पे कि ये वापस और डिक्लाइन की तरफ करेगा। साल भर का देखें तो ये इस समय जो अपना बॉटम टच कर चुका है वो 479 टच कर चुका है। बहुत गैप अप है 479 और 525 के अंदर में। तो यहाँ पे ये एक बॉटम टच कर सकता है 479। अगर एक इसका लेवल है वो 6 नवंबर 2023 को टच कर रहा है, और यहाँ पे चांसेस हैं कि या तो इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे मिलेगा, पर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होने के कारण ऐसा लग नहीं रहा कि इसको बड़ा मेजर सपोर्ट यहाँ पे मिलने का चांस है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इसमें और बिकवाली दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे और बिकवाली होगी। ट्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रेंड बना रहा है। तो ये एक बार ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर उससे ज्यादा नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी ये नीचे की तरफ जा चुका है, ऊपर बढ़ा है, और ये अब नीचे की तरफ जाएगा। हमारे हिसाब से इसको इस समय 475 के लो को टच करना चाहिए। यहाँ पे ये नीचे जा सकता है। हो सकता है न्यूज़
के एनालिसिस के ऊपर इसमें थोड़ी-सी खरीदारी आए, वो एक अलग बात है, पर जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ये 475 को टच कर सकता है। अगर 5 इयर्स का डेटा इसका देखें, तो 5 इयर्स में भी आप देखिए जो पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से ये नीचे गया है। अब ये थोड़ा-सा ऊपर जा कर के वापस नीचे जा सकता है क्योंकि हर बार इसका डिप हो रहा है। तो यहाँ पे एक एज़ अ इन्वेस्टर अगर आप बाय एट डिप के कॉन्सेप्ट को चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं तो 570 525 पे आप परचेज़ कर सकते हैं। आपका पहला लेवल जो होगा वो होगा तकरीबन 500 52 के आसपास होगा, दूसरा लेवल आपका होगा वो 580 के आसपास होगा। ये आपके पहले लेवल हो सकते हैं। डिफ़िकल्ट लग रहा है वॉल्यूम देख कर के कि ये इसके ऊपर जाएगा। हालाँकि ये इसके नीचे जा सकता है और इसके नीचे आप वेट कर सकते हैं 460 तक इसके आने वाले टाइम में टच करने का। हो सकता है लॉन्ग टर्म में जैसा अनिल सिंघवी जी ने कहा लॉन्ग टर्म में 1 ईयर से 3 ईयर तक की राय है उनकी कि इसमें ग्रोथ आएगा केमिकल के लिए वो बुलिश थे इसलिए हो सकता है इसमें ग्रोथ आएगा पर ओवरऑल देखें तो इसका ट्रेंड नीचे जाता ही दिख रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तकरीबन 335 पे गया है पर एक चीज जरूर है आरती इंडस्ट्रीज एक बड़ी कंपनी जिसको आने वाले वीडियो में भी हम देखेंगे वहां पे आप इसके ऊपर अच्छा सिनारियो बना सकते हैं 437 के ऊपर अगर आप इसको स्टॉक करने की कोशिश करें यहाँ पे वॉच करें और अगर ये इस लेवल को टच करता है तो यहाँ पे बाइंग करना का सलाह रहेगा क्योंकि एक कंपनी जो है वो ट्रेंड कर रही है और ये अच्छा इन्वेस्ट कर सकती है अब रिव्यू करते हैं आरती इंडस्ट्रीज की डिटेल्स को आरती इंडस्ट्री फ्लैगशिप है आरती ग्रुप का जो कि मैन्युफैक्चर करती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल इसके जो मैन्युफैक्चरिंग मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वापी गुजरात में है और महाराष्ट्र में है द कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है एनसीबी बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में अगर बिजनेस ओवरव्यू देखें तो जो कंपनी है वो स्पेशलाइज करती है बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव से अगर डिटेल देखें तो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है डाई क्लोरोबेंजीन है या फिर उस तरह की बेंजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ये करती है स्पेशलाइज करती है कंपनी के 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जिसमें 2 आर&डी सेंटर हैं 5 को जनरेशन पावर प्लांट्स हैं 100 प्लस प्रोडक्ट है 700 प्लस डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं 400 प्लस एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं 60 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है जिसमें कि यूएसए यूरोप जापान इंक्लूडेड है अगर यूजर इंडस्ट्री देखें कौन कौन से इंडस्ट्रीज में इनका सामान चलता है तो फार्मास्यूटिकल एग्रोकेमिकल पॉलीमर्स पिगमेंट्स प्रिंटिंग इंक डाइज फ्यूल्स एरोमेटिक इस तरह के अलग अलग कंपनीज में इनकी स्पेशलिटी केमिकल्स यूज किया जाता है क्लाइंटल की बात करें तो बेसिकली अगर पॉलीमर्स की बात करें तो BASF टाइप इस तरह की कंपनियां इनके क्लाइंटल हैं पिगमेंट में पेंट्स पेंटिंग इंक और डाइस की बात करें तो इनके लंबी चौड़ी लिस्ट है कंपनीज की एग्रो और इंटरमीडिएट्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें भी इनका अच्छा होल्ड है जिनके पास इनके कस्टमर्स हैं अगर ज्योग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो 2024 में कंपनी ने जनरेट किया था एक्सपोर्ट से 52% कंपेयर टू ईयर 2023 में जहां पे कि उन्होंने 48% का रेवेन्यू जनरेट किया था जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका से 13% यूरोप से 11% चाइना से 6% जापान से 3% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 15% पार्टनरशिप देखें तो ईयर 2023 में कंपनी जो है वो दीपक फर्टिलाइजर्स पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने एक पार्टनरशिप डील साइन की थी जो कि ईयर 2024 में सप्लाई कमेंस हो चुकी है अगर कैपेक्स की बात करें तो तकरीबन रुपीज 860 करोड़ का है इनका ईयर 2024 का एनुअल कैपेक्स की बात करें तो ये तकरीबन 1200 से 1300 करोड़ है इनका टारगेट है 2024-25 के बीच में तकरीबन 2500 से 3000 करोड़ का इनका टारगेट है न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो कंपनी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें कि ग्लोबल एग्रो
केमिकल में बेसिकली एंटर कर रही है, जो कि एक निश एग्रो केमिकल इंटरमीडिएट है, जो कि रेवेन्यू होल्ड करती है तकरीबन 3000 करोड़ का, जो कि एग्जीक्यूट किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। 2024 में कंपनी एंटर करी है 4 ईयर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 6000 करोड़ में, जहाँ पे कि मल्टीनेशनल कंपनीज के अंडर में है, जहाँ पे ये स्पेशलिटी केमिकल बनाएगी, जो कि ईयर 2024 से 2027 तक चलेगा। अगर फ्यूचर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं, उसमें 40 प्लस प्रोडक्ट्स हैं केमिकल के, जिसको कि इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है। क्लोरोट्यूलेंस बेस कैपेसिटी है तकरीबन 42,000 टीपीए की, और साइट्स जिसमें कि 100 प्लस एकड़ साइट है, उसको डेवलप किया जा रहा है 2025 और बियॉन्ड में। अब अगर इसके कॉन्स को देखें तो सबसे पहला जो पड़ता है वो है कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है तकरीबन 3.50 टाइम्स इसके बुक वैल्यू के। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है माइनस में 0.63%, और कंपनी ने पुअर सेल्स डिलीवर किया है, जो कि 8.86% है ओवर 5 ईयर्स। टैक्स रेट लो है, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, और डिविडेंड पे आउट भी तकरीबन 12% लेस है, 12% से लेस है जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं पिछले 3 ईयर से। अब कंपनी की एसेंशियल्स देखते हैं। मार्केट कैप तकरीबन 18,521 करोड़ है। इंटरप्राइज वैल्यू तकरीबन 21,578 करोड़ है। अगर पी देखें तो 38.19 है। इसको अभी कंपेयर करेंगे इसके पीयर्स से और फिर देखेंगे। डेट देखिए, कैश देखिए पहले। तो कैश में इनके पास 125 करोड़ का कैश है। डेट इनके पास बहुत ज्यादा है, 3182 करोड़ का डेट है। प्रमोटर होल्डिंग तकरीबन 42.61% की है। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, 3.32 माइनस में है, और प्रॉफिट ग्रोथ -23.53 है। तो ये एक मेन रीजन हो सकता है कि प्रमोटर जो है वो निकल रहे हैं इस कंपनी से, और ये स्टॉक जो है वो पुअरली ट्रेड कर रहा है इस समय। अगर पीयर कंपैरिजन देखें जैसा हम बोल रहे थे, तो यहाँ पे पेडिलाइट, लाइंड, एसआरएफ, गुजरात, दीपक नाइट्रेट, बीएसएफ, गोदरेज, इनसे ये कंपेयर किया जा सकता है। यहाँ पे अगर पी की बात करें तो इनका पी 39.26 है, जो तकरीबन कम है बाकी कंपनी से, जो कि एक इंडिकेशन है कि ये अच्छा ट्रेड आगे आने वाले टाइम में कर सकता है। तो ये इनका पूरा डिटेल है। अभी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में चलते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये देखिए, ये जून 2021 है और ये जून 2024 है। तो ये 3 साल का डेटा है। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स तो इनका इंक्रीज हुआ है 1317 करोड़ से बढ़ कर के 1855 करोड़ पे गया है। साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं 1003 से 1550 तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 314 करोड़ से घट के ये 305 करोड़ पे आया है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 207 करोड़ था 2021 में, जो कि डिक्लाइन हुआ है 2021 दिसंबर में अच्छा था 809 करोड़। उसके बाद ये एक डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, 2023 में ये अपना बॉटम टच किया था, और उसके बाद से ये 145 पे है, यानी 207 करोड़ से 145 करोड़ पे आया है। नेट प्रॉफिट देखें तो 165 करोड़ का है और वो कम होके 137 करोड़ पे हुआ है, यानी ये कंपनी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें जो प्रमोटर है वो 44.21% पे था, वो घट करके 42.61% पे रह गया है, यानी प्रमोटर बाहर निकले हैं। एफ आई आईज 12.27% से घट के 9.68% पे गए हैं। वही डी आई एस 14.54% से घट के 18 बढ़ के 18.11% पे गए हैं, यानी कि जितना इन्होंने सेल किया था 3% यहाँ सेल हुआ था और तकरीबन 2% यहाँ सेल हुआ था, 5% सेल हुआ था, जिसमें कि 2% जो है वो तकरीबन डी आई आईज ने एब्जॉर्ब किया है। गवर्नमेंट ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है 0.01% का, और वहीं पब्लिक ने 29.98% से बढ़ा के 29
बढ़ा घटा के 29.58% किया है। तो यहाँ पे डीआईआईज़ ने थोड़ा-सा इसका जो लॉस था वो रिकवर किया है, पर यहाँ पे देखिए एफआईआई और प्रमोटर दोनों बाहर गए हैं। अगर एफआईआईज़ को हटा भी देते हैं तो प्रमोटर्स हैं जो बाहर गए हैं, साथ में पब्लिक ने भी अपना शेयर जो है उसको सेल आउट किया है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने देखा एक स्टॉक जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो और हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। जो चार्ट हमने एनालिसिस किया, जो आरती इंडस्ट्रीज का डेटा लेके आए, वो आपको अच्छा लगा होगा और अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। वैसे डिसीजन लेने के पहले आपसे निवेदन है कि आप इंटरनेट पे जाके पूरा एनालिसिस करिएगा, तभी इस पे डिसीजन लीजिएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि हमने एनालिसिस नहीं किया या हम मिस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स को फील फ्री यूज़ करिए और उसमें कमेंट करके हमें बताइए कि हम क्या मिस कर रहे हैं और अगली बार से हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसको आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उसको एनालिसिस करें, तो कमेंट बॉक्स को में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि देर सवेर हम उसको ज़रूर कवर करें। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।